नई बस्ती में रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस कुत्ते को मारा गया है वह न केवल पागल था, बल्कि उसने 2 पिल्लों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से एक पिल्ले की तो उसने गर्दन तक उखाड़ डाली थी। यही नहीं, उसने कई लोगों को भी काटा था। ऐसे में अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना पड़ा। मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, क्या कुछ वाक्य हुआ यहाँ पर? सर, यहाँ पे पहले तो 1-2 दिन पहले तो 1-2 बुजुर्ग लेडीज़ को भी काटा है उसने, बच्चों को भी मतलब वो किया है टारगेट। उसके बाद उसने कल मॉर्निंग में 2-3 कुत्ते के छोटे बच्चे थे जो कि वो मारे हैं, उनकी गर्दन भी नोची है और उनको खाया भी है। और तीसरी बात, कल फिर ये एक हमारे देवर हैं कुलभूषण जी, तो उनको टारगेट किया सुबह। तो उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि भाई हमारी बंद गली है और ये आतंक इसका बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो अपनी सेफ्टी के लिए हमने ये फैसला किया कि भाई इसको मतलब मार दें, क्योंकि हमारी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, कौन देखेगा बाहर, कोई देखने वाला तो होता नहीं, सब घर में होते, सब सर्विस वाले होते हैं, तो पूरा दिन तो बच्चे बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए हमने ये फैसला किया था। ये नई बस्ती। मेरा नाम भव्य है। अंकल, जब उस सुबह की बात है, ये वो डॉगी था जो आया था गली में, तो सारे बच्चे मतलब छुपे हुए थे, ऐसे सो रहे थे, तो वो डॉगी गली में आके मतलब सब बच्चों को पकड़ पकड़ के खा रहा था। और मैं उठी, अंकल तो पहले आ गए थे, उसको भगाया था अंकल ने, वो अंकल को भी काटा था उस डॉगी ने है। और वो डॉगी मतलब हमारे गली के बच्चों को खा चुका था, पूरे उसकी गर्दन वो खा रहा था वहाँ बैठ के, और हमारे डॉगी के बच्चों को? हाँ जी, और हमारे घर के आगे उसका शरीर फेंक रखा था उसने। और फिर अंकल ने उसको भगाया था, तो अंकल को भी उसने काटा था डॉगी ने। और उसके बाद हम बाहर गए थे, तो हम देखा था 2 डॉगी को वो खा चुका था पूरी तरीके से, और वो थोड़ा पागल सा डॉगी था। एक डॉगी का बच्चा अभी भी हमारे घर है, उसको उसने 2 डॉगी उनको मारा है, और वो पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं, और एक के पूरे कमर की साइड से पूरा शरीर उठ चुका है उसका। उसने इतनी बुरी तरीके से मारा था, उसकी हड्डी पूरी ऊपर की साइड आ चुकी है, ऊपर की साइड उठी पड़ी है उसकी हड्डी। जी, मैं सब्जी लेके आ रही थी, मेरी टांग पकड़ ली थी कुत्ते ने, ठीक है। कल भी सुबह सुबह इनके वारदात हुई है इनके साथ, तब एक बच्चा भी पकड़ा था, उस बच्चे को तो हमने छुड़ा लिया था, छोटा बच्चा था। तो फिर उसके बाद तो भैया देखो कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, क्या कुछ ऐसे ही बताया कि 2 पिल्ले थे, उनको भी 2 पिल्ले तो बिल्कुल मार दिए जान से, एक की गर्दन भी काट दी और एक को बिल्कुल मार दिया, दोनों ही मर गए भैया। सबने देखा है, वीडियो निकाली हुई है उसमें से, आप देख सकते हो। तो मतलब इसी वजह से ये फैसला लेना पड़ा? इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा कि छोटे छोटे बच्चे गली में बैठते हैं, बुजुर्ग भी बैठ जाते हैं, भैया किसी पे फिर वारदात कर देते, इसलिए उसको मार दिया। मेरा नाम है कंचन शर्मा, मैं नई बस्ती की रहने वाली हूँ। ये सब मोहल्ले में सब में हमारे एक परिवार है। ऐसा नहीं है कि जीव जंतुओं को हम लोग प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, और बहुत ज़्यादा दूध वगैरह पानी हम तो एनी टाइम देते रहते हैं। लेकिन ये जो कुत्ते हैं ना, ये काफ़ी दिनों से हमारे मोहल्ले में आ रहा था, लेकिन हम फिर भी उनको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे बच्चों ने पिल्ले ने बच्चे दे रखे थे कुत्ते ने, हम सब इतना प्यार करते हैं। इन्होंने क्या किया, फ्राइडे को नाइट को रात को बच्चों को बहुत ज़्यादा कुत्ते के बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके गए थे। और क्या एक दिन तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सैटरडे को नाइट को जब मैं रात को गेट खोल के देखी, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मैंने बात खोल के देखा तो बहुत सारे कुत्ते भी रोने लग गए थे। तो मैंने एक पिल्ले को देखा कि ये जो कुत्ता था जिसको भैया ने मारा, वो कुत्ते को ऐसे ही नहीं मारा क्योंकि वो पागल हो चुका था, और उसको उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को ना फाड़ दिया था, बिल्कुल गर्दन से उधेड़ दिया था। फिर भैया ने बचाया हम सबको, वरना तो भैया को भी काट लिया था उसने। तो उसको मारना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई हेल्प दिख नहीं रहा था, तो उसको मार के भैया ने सही किया। मैं नहीं कह रही कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है। और बच्चों से हम बहुत कुत्ते क्या पक्षी क्या बहुत हम लोग बहुत प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया के ऊपर जो भी ब्लेम लगा वो बहुत गलत लगा है। प्लीज़ आप लोग सब हेल्प कीजिए, हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे गली में ही बहुत सारे गलियों में ऐसे कुत्ते को हम देखते भी हैं, तो उनसे हम प्यार करते हैं। और अभी भी वो 3 बच्चे मेरे घर के अंदर बैठा हुआ, डर के मारे वो बाहर नहीं निकल रहे गली में कि वो कुत्ता फिर आएगा उसको फाड़ देगा, और उसको जितनी बार बाहर निकालती वो बाहर नहीं जाता, वो मेरे घर के अंदर आज अभी भी है। वाली हरकतें कर रहा है, ये तो बिल्कुल किसी के पास नहीं जा रहा, ये सिर्फ मेरे पास रहता है बस। झपट्टा मार रहा है, 3 बच्चे हैं और तीनों की तीनों अंदर है, खाना खाते यही पीते, इसके बस कान के काटे। ये गली के हैं, ऐसा नहीं कि पालतू है, और तब भी हम लोग इतना प्यार करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही है, सारे कुत्ते यहाँ से तो कहीं जाते भी नहीं है बच्चे। देखिए, ये उस दिन सुबह की बात है, मैं करीबन 4:25 पे बाहर निकला,
और मैंने देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर चल रहा था। एक छोटा पप्पी वो सीढ़ी के अंदर घुसा हुआ है वहाँ पे कहीं पे और बहुत ज़्यादा रो रहा है, करहा रहा है दर्द से। मैं कहा ऐसा क्या हो गया। थोड़ा सा और आगे गया तो एक और हमारे अंकल हैं, उनके घर के बाहर छोटी बेटी और उनकी बहू, उन्होंने मुझे बताया कि ये देखो यहाँ पर एक छोटे पप्पी की बॉडी पड़ी है, गर्दन उसकी अलग है, और वो परली साइड में भाई साहब हैं, उनके घर के बाहर में वो सर को, जो पागल कुत्ता जिसकी बात हो रही है, वो पागल कुत्ते ने उसकी गर्दन को वहाँ पर काट के बिल्कुल अलग करके और उसको खा रहा है। उसको वहाँ पे भगाया उन भाई साहब ने, सारा घर वहाँ पे सुबह धोया हुआ था, वो सारा मैंने देखा। उसके बाद एक पप्पी मैंने और देखा जो बिल्कुल गाड़ी के नीचे उसका मुंह पे नोच के और वो साइड में वो भी पड़ा था, वो बाद में 2 दिन बाद मरा है। अभी एक पपी और है जिसके लगी हुई है। अब उसके बाद क्या होता है? देखिए इसके ये जो हुआ इसके बाद, अब देखो फिर छोटा भाई था, छोटा भाई मेरा, वो उसको देखने आया कि कौन सा डॉगी है। उससे पहले वो समझ पाता, इतने में उस डॉगी ने, जो पागल है, उसने इमीडिएटली उस पर अटैक कर दिया। उसके पास भी मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, उसने दांत भी मारे हैं और कोहनी में भी उसको चोट लगी थी काफ़ी। उसके बाद देखो अब ये इस तरह की गली है हमारी, थोड़ी सी बंद भी है, बच्चे भी खेलते हैं, बुज़ुर्ग भी इधर से उधर, ये तो है नहीं कि हम यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी चलता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बच्चे भी खेलते हैं। अब ये तो कोई बड़ा था जो जिसके साथ अगर ऐसा हुआ और वो उसको झेल गया, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा होता तो ये परिस्थिति थोड़ी बहुत ज़्यादा गलत हो जाती। हो सकता है वो झेल ना पाता कुछ ज़्यादा, क्योंकि डॉगी जब अटैक करता है तो एक बार करने के बाद हो सकता है जब बंदा गिर गया तो उसके पास मल्टीपल इंस्टेंस भी करता है, तो हो सकता है वो उस पर कुछ ऐसा अटैक कर देता कि बंदा ख़त्म हो जाता। अब वो सिचुएशन ना होती, उससे पहले अगर हमने एक्शन लिया है तो हमें नहीं लगता हमने कुछ गलत किया है, हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। ये जो भी था हमने अपनी गली के लिए और बच्चों के लिए उसके हिसाब से किया है।